बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट। ऊबर चलाने वाला एक गरीब मेहनतकश मज़दूर ड्राइवर का मर्डर हो जाता है। ये फ़ाखर नामी ऊबर ड्राइवर को किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल हुआ, इसकी क्या वजूहात बनी, इसको जो मर्डर करने वाले मुल्ज़मान है पुलिस ने उनको ट्रेस करके गिरफ़्तार किया। क्या मामला, क्या माजरा, मेरे साथ रहिए। चल के मुल्ज़मान से भी बात करते हैं कि आखिर फ़ाखर को क्यों कत्ल किया गया, और जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं उनसे भी जानते हैं कि इस कहानी की क्या हकीकत। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई हमारी इंटेंशन नहीं थी, ना कोई गाड़ी जो स्नैचिंग है, जो पुलिस वगैरह कह रहे हैं कि स्नैचिंग थी, आप नशे वगैरह करते हो, ऐसा कुछ नहीं था। अलबत्ता जो वो ड्राइवर था वो आइसमैन था, वो इस तरह के नशे करता था। ये आपको कैसे पता? जी, हमें उनकी फैमिली ने बताया और ये पुलिस ने खुद भी बताया। ठीक है, हमने कहा हमारे को टेस्ट करवा ले, ड्रग्स वगैरह टेस्ट करवा ले, हमारा कोई नशा नुशा हम नहीं करते, स्टूडेंट हूँ। ठीक है, पिस्टल कैरी करने का मतलब मेरा ये था कि सब दोस्तों के पास था अवेलेबल, तो मैंने भी मतलब लाइसेंस बनवाना था इसका, लेकिन 22 एज से पहले लाइसेंस जो है वो नहीं बनता। अब उसका पिस्टल मैंने अपने घर के सामने क्रीम बुक करवाई, मेरे घर के सामने क्रीम वाला आया, आके उसने गाड़ी में बैठा, मैंने अपना पिस्टल पहले काफ़ी देर से बात होती वगैरह रही, तो पिस्टल मैंने निकाल के लेफ़्ट साइड पर रखा, तो उसको देख के वो नर्वस हो गया। अभी उसने कहा गाड़ी से उतरो, मैंने कहा यार ये आपके लिए नहीं है, अभी बात हो ही रही है। उसने स्नैप करके मेरा जो गला है, पिस्टल लाइसेंस ही था, पिस्टल लाइसेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने जनाब मेरा गला जो है मेरे साथ हाथ पाई, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मुझे दी, उसी हाथ पाई में से फायर चला है। फायर उनकी उंगली को लग के, मेरे हाथ पे भी काफ़ी ब्लड लग गया, उंगली को लग के उनके ब्रेन में लगा। अब वो उसके बाद वो सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो गई थी कि नहीं समझ आ रही थी कि मैं किसको कॉल करूँ, क्या करूँ, दिमाग में ये भी नहीं आ रहा था कि पुलिस, हॉस्पिटल, तो इस वक्त तो दिमाग बिल्कुल बंद था, नहीं समझ। मैंने नदीम भाई को इनको कॉल की, मैंने इनके पास गया, मैंने कहा सर यार बता यार क्या, फिर उन्होंने मुझे आगे गाइड किया कि यार इसको इस तरह कर लिया जाए, इस तरह कर लिया जाए। और क्या गाइड किया इन्होंने आपको? मतलब कि उन्होंने कहा कि यार कि जो बॉडी है वो इस जगह फेंक दो, मतलब दूसरी बात है, इनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूँ, बस इन्होंने हेल्प की मेरी मुसीबत के। आपने जब मर्डर किया उस वक्त आप कितने लोग मौजूद थे? मैं अकेला था। ऐसी बात है कि आपने ट्रैवल के लिए गाड़ी बुक की है, फिर आपने ड्राइवर का मर्डर किया है, उसके बाद आप उसी गाड़ी में अपने साथियों को पिक करते रहे हैं। साथियों को पिक तो हम नहीं गए, ये हमारे साथ कहीं नहीं गया। ठीक है, ये हम इसके पास गए। ये जो आपने मर्डर किया है या आपसे जो मर्डर हुआ, क्या महसूस करते हैं आप? सर महसूस होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत, मतलब गलती है मेरे से। मोहम्मद नदीम। तेरा कत्ल की किरदार है सर बरसात रहा हूँ और कोई किरदार किस वजह तो नाल रहे हैं वे की करना किसी नाल रह के? बस वो डरा हुआ था, उसकी कॉल आई, कहता है ये बॉडी है तो इसको अब क्या करें। तो जब आप आए हो अपना इसके साथ अपने साथी के पास, तो फिर आपने क्या? मैं नहीं, वो आया, मैंने इनको कहा कि 1 पे कॉल कर दो, उन्होंने कहा नहीं फंस जाएंगे, तो इसको उन्होंने कहा कि शानी भाई के पास जाते हैं तो वो कोई हल कर देंगे, फिर आप चले जाना। कितनी देर वो गाड़ी लेके आप घूमते रहे हैं जिसके अंदर लाश भी? तकरीबन आधा घंटा था। आधा घंटा? क्योंकि जब मेरे पास आए तो वो डेथ हुई थी जब मैंने देखा था। आपके पास जब आए उसके बाद आप आधा घंटा घूमते रहे? आधा घंटा घूमते रहे हो? उसके बाद अब डिफेंस चले गए। क्या लेने वहाँ पर गए आप? वहाँ हम शानी भाई के पास गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था, उनको पता समझ ही नहीं आ रही थी कुछ। क्या की ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिफेंस? सर जी मैं डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਰਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚਰਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਸਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆ ਥੋੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਆਇਆ। ਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਓਬਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ नहीं हुई ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ पेट्रोल ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਸਮ ਕਹਿੰਦਾ मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं वो लेके आता हूँ घर से। ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੂਸਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ शिफ्ट की दूजी गड्डी 'ਚ करके फिर सर दोवें गए चले ने। इन्हें क्या चला चलिए, मैं यार मैं नहीं जाना, मेरा ना अपने। अच्छा, वो जो आपने वेपन अपने पास रखा हुआ था बगैर लाइसेंसी, नंबर था उसका, नंबर चढ़ा हुआ था। अच्छा जी आप पूछें। चले नंबर भी जी चढ़ा आप हुआ पूछें, था। आप पूछें। क्या आप दुश्मनदार हैं?
या आपको ख़तरा किसी से जो नहीं, आप वेपन लेके दुश्मनदार तो नहीं है, लेकिन ये है जब हम अपने पीछे जंग वाली साइड पर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा। क्या आप जंग जा रहे थे ऊबर करवा के या वो नहीं करवा के? मेरे दोस्तों के सबके पास था तो मैंने पिस्टल मेरे पास जो घर में था किसी को नहीं पता था मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से उसको देने ही जा रहा था DHA फेज़ 1। अब वो मुझे नहीं समझ में आया क्या किस्मत ख़राब थी या वटावर क्या था, हमारा कोई इंटेंशन ना कोई वारदात की थी, ना कोई कत्ल की, ना कोई ये नशे वगैरह की, तो कुछ नहीं था। एक इंसिडेंट गलती हुई, गलती क्या ये गुनाह हुआ जो भी है, और उसके बाद हमने जो भी इसकी गुनाह की सज़ा है वो हम काटने में। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन हमारे साथ मौजूद है। फ़ाखर मकतूल वाले जो मुल्ज़मान हैं इन्होंने अंत तक मेहनत से पकड़े हैं, कैसे पकड़े हैं और मकतूल की कत्ल होने की क्या वजूहत बनी, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए जो तफसीलात सामने आई हैं इनसे जानते हैं। जी बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वैसी बात ऐसी है कि जो मुझे मुल्ज़िम है ना कासिम उस्मान, इसने ऑन ड्राइव गाड़ी बुक की थी, तो ये मकतूल था जो फ़ैर हुसैन, ये गाड़ी लेके उसके घर गया C1 टाउनशिप। वहाँ पे इनकी इससे पहले इनकी प्लानिंग ये थी, कासिम मुल्ज़िम कासिम है और जिशान है और नदीम है। इनकी ऑलरेडी पहले ही कोई वो एक साहबकार रिकॉर्ड याफ्ता है जो जिशान है, इनकी पहले ही प्लानिंग थी कि गाड़ी को कोई अच्छी किस्म की गाड़ी को ना जो उसको छीना जाए और उसको आगे सेल करके पैसे रकम हासिल की जाए। इस सिलसिले में इसने गाड़ी बुक की अपने फुफ्फो के नंबर से। तो जब ये गाड़ी वाला गाड़ी लेके वहाँ गया तो इसने उसको कहा भाई चलो आगे चलो जा, मैं कहता हूँ चलो। इनके आपस में हाथापाती हुई और इसने उसको फैर मार दिया। फैर उसको यहाँ पे लगा। फैर मारने के बाद इसने डेड बॉडी को पीछे शिफ्ट करके गाड़ी को ले गया चल्ड गाँव। दौरान वारदात ये अकेला था कि इसके साथ कोई और भी था? नहीं, ये 2 आदमी थे ना पहले, ये नदीम और ये कासिम। तीसरा साथी इनका था जो चल्ड गाँव में था, जिसने सारी प्लानिंग की थी, जिसने गाड़ी आगे स्वाद लेके जानी थी। तो डेड बॉडी इन्होंने पीछे सीट पे रखी और ये उस गाड़ी को ले गए चल्ड गाँव। जब चल्ड गाँव गए तो वहाँ पे गाड़ी बंद होगी इनकी। जो तीसरा साथी इसका था वो कहते उसने इनको मशवरा दिया कि डेड बॉडी को किसी जगह पे फेंको तो फिर हम चलेंगे। तो जब गाड़ी इन्होंने कोशिश की कि स्टार्ट की, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। अल्लाह का एक फ़ैसला है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो फिर इन लोगों ने गाड़ी वहाँ पे लॉक कर दी और जो शानी मुल्ज़िम था वो गाड़ी के पास रहा है बतौर वहाँ पे स्टूडियन, उसका पैरा देता रहा है। ये दोनों वापस घर आए हैं। घर आके इसने अपनी गाड़ी निकाली है वैगनआर, उसमें एक डेड बॉडी को शिफ्ट की। शिफ्ट करने के बाद ये फिर उस डेड बॉडी को एक बेगुनाह आदमी को जो एक कत्ल किया इन लोगों जालिमों ने, उसको मनावा के इलाके में फेंका है। आप ये बताएं कि ये मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के दौरान आपको किन दुश्वारियों का सामना रहा? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो वसाइल थे उसके अंदर रहते हुए हमने ये केस ट्रेस किया। कितना टाइम लगा ये हमने तकरीबन ये 48 घंटे में ना वारदात के 48 घंटे गाड़ी तो हमने उसी दिन ही 24 को ही हमने डिफेंस से रिकवर कर ली थी, वहाँ पे खड़ी थी। अच्छा, ये जो टोटल 3 मुल्ज़मान आपने गिरफ्तार किए हैं, इनमें से कितने मुल्ज़मान ऐसे हैं जो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है? वो एक ही है, उसका नाम है जिशान उशानी, मास्टरमाइंड है, वो साहबकार रिकॉर्ड याफ्ता है, वो 17-18 मुकदमात में पहले भी चलान हो चुका है। तो उसने ही बात सवात की, जो दौरान तफ्तीश जो हमने देखा है, उसने किसी पठान के साथ बात की, गाड़ी का रेट टैग वगैरह किया और वो ही मेन मास्टरमाइंड है। तो इन्होंने गाड़ी बेसिकली अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती तो मेरे दिन के मुताबिक डेड बॉडी समेत इन लोगों ने सवाद ले जानी थी, लेकिन वो अल्लाह का करम हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये जो मुल्ज़मान है ये नशा वगैरह भी करते हैं कि? हाँ, ये आइस जो है ना, आइस का नशा ये करते हैं कभी कभी। ये वो नशे और बाकी जो चीज़ें उनको ये, क्योंकि शानी तो बिल्कुल काम ही नहीं करता ना, और जो नदीम है वो भी फारग है, तो इनका ज़हर कोई ज़रिया माश भी नहीं है। तो जो इसका मेन मुल्ज़िम है जो कासिम है, वो भी अपने वालिद से लड़ा हुआ है, वो भी काम वगैरह कोई नहीं करता, वो भी लफंड इस तरह की है। तो ये इनको खाने पीने के लिए और पैसे चाहिए, पैसे चाहने के लिए उन लोगों ने ये सारा काम किया, जिसमें ये कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह का करम है कि हमने ये ट्रेस कर लिया और उनको गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन खादम साहब ने फ़ाखर के कत्ल होने की सारी वजूहत बताई हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।